हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ ठीक हूँ। आज मेरे दिन की शुरुआत 5:30 बजे हुई। उठकर मैंने फेस वॉश किया, गर्म पानी पिया। सुबह गर्म पानी पीना हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और सुबह आज मैं थोड़ा लेट हो गई थी उठने में, जगने में। तो यहाँ पर मैं सुबह की आज पढ़ाई मेरी मिस हो गई है। तो यहाँ पर मैं थोड़ी देर टहल रही थी जिससे कि मेरा आलस दूर हो जाए। और सुबह हमारे यहाँ पर झाड़ू पोंछा थोड़ा जल्दी होता है, इसलिए मुझे आज सुबह पढ़ाई करने का समय नहीं मिल पाया। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं झाड़ू लगाने में लग गई थी, क्योंकि घर पहले साफ़ करते हैं, उसके बाद ही हम अपना कोई दूसरा काम शुरू करते हैं। कहते हैं कि सुबह अगर सूर्योदय से पहले हमारे घर में झाड़ू पोंछा हो जाता है तो बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे मेरी मम्मी कहा करती थी, तो मैं भी उन्हीं को फॉलो करती हूँ। तो सुबह सबसे पहले मैं यहाँ पर झाड़ू लगाया और उसके बाद पूरे घर में पोंछा लगाया। और ये सब करते करते काफ़ी लगभग 6:30 के आसपास हो गया था। और दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, तो जो सुबह का हमारा पहला स्लॉट होता है पढ़ाई का, वो हम कंप्लीट नहीं कर पाते। तो हमें समय के अनुसार ही मैनेज करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने चाय बनाने के बाद, झाड़ू पोंछा करने के बाद फिर मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ गई थी। मेरे पास समय था लगभग 40-45 मिनट का, तो मैंने उसका यूज किया और सोचा कि चलो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं एक बार रिकॉल हो जाएं। तो यहाँ पर मैंने इंग्लिश ग्रामर के रूल्स रिवाइज कर रही थी और उनका प्रैक्टिस किया। प्रैक्टिस करने से होता है कि हम जो भी चीज़ें, रूल्स वगैरह भूलने लगते हैं धीरे धीरे, तो वो फिर से एक बार रिवाइज हो जाते हैं, जिससे वो हमेशा याद बने रहते हैं। तो काफ़ी दिन से मैंने इंग्लिश नहीं पढ़ी थी, क्योंकि इस समय मेरे जो एग्ज़ाम थे उनमें इंग्लिश मतलब सिलेबस में ही नहीं थी। तो इस वजह से ये इंग्लिश काफ़ी दिनों से मेरी ऑफ थी, मतलब नहीं पढ़ रही थी। तो अभी मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लगाया, जो नरेशन और वॉइस चैप्टर मैंने रिवाइज किए। वैसे तो ये मेरी काफ़ी अच्छी है इंग्लिश, तो मैं बस रिवाइज कर रही थी रूल्स वगैरह। और यहाँ पर मम्मी आ गई थी नहाकर पूजा करने। पूजा कर रही थी, तब तक मैं भी नहाकर आ गई थी और मैं किचन में चाय वगैरह बनाने लगी थी। ये सब काम निपटाया। जब तक मम्मी पूजा करके आती हैं, वो मैं घर किचन में चाय वगैरह बनाकर रख देती हूँ, फिर मैं इसके बाद पूजा करने जाती हूँ। तो ये पहले चाय हमने अलग कर दी, क्योंकि कुछ लोग बिना चीनी की पीते हैं, तो उनके लिए पहले निकाल के रख दी जाती है, और जो चीनी वाली पीते हैं उसमें हम बाद में ऐड कर लेते हैं। दोस्तों, हम अपने जीवन में अगर कुछ करना है, आगे बढ़ना है, खासकर हम हाउस वाइफ के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। घर के साथ साथ अपनी पढ़ाई, अपने सपने, सबको देखना। और मेरा मानना है कि अपने लिए समय ज़रूर निकालना चाहिए। अपने सपनों के लिए हमें पूरी लाइफ सिर्फ दूसरों के लिए, दूसरों की सपनों के लिए ही नहीं जीना चाहिए। कोई भी हो, कोई भी अपना शौक़ है, कोई भी हॉबी है, या फिर आप पढ़ाई करना चाहती हैं, तो ज़रूर उसके लिए अपना समय निकालिए। 24 घंटे भगवान ने सबके लिए दिए हैं, सबके लिए समय बराबर है। और उसी समय का यूज करके कोई आईएएस, पीसीएस या कोई बहुत ही मतलब बड़े पोस्ट पर भी हो जाता है। बहुत लोग महान कार्य करते हैं इसी समय में, और कुछ लोग होते हैं उसी समय को सिर्फ खाना बनाने, झाड़ू पोंछा करने या फिर फालतू की इधर उधर की बातें करने में ही वेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना
घर के कामों को सब निपटा कर तैयार होकर खाना खाकर उसके बाद मैं लाइब्रेरी आ जाती हूँ। और लाइब्रेरी में मैंने ये अपना सेकंड स्लॉट स्टार्ट किया था। यहाँ पर मैं इंग्लिश लिटरेचर की एक क्लास देख रही थी। क्लास देखकर उसको मैंने रिवाइज किया, उसको नोट्स बनाए और फिर उसके बाद मैं एक रानी मैम की इंग्लिश ग्रामर की क्लास देखती हूँ। क्योंकि जो मेरा आने वाला एग्ज़ाम है वो यूपी टीजीटी का है, जो 2022 से पेंडिंग है। तो उसके लिए अब मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, जिसके लिए मैं अपने शेड्यूल अपना एक बनाया हुआ है। तो यहाँ पर मैं रानी मैम की ही एक प्रीपोजिशन की क्लास देख रही थी, जिसमें उन्होंने काफ़ी अच्छे से समझाया है।